Hello dear children, today we are going to solve practice set 2.3 class 10 maths part 1. Question number 1, solve the following quadratic equations by completing the square method. अभी जो प्रैक्टिस सेट 2.2 हमने सॉल्व किया वहाँ पे हमने फैक्टराइजेशन मेथड यूज की थी. अभी यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, लेकिन हमें स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करना है. तो फर्स्टली क्या करना है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे जो लास्ट वाली जो टर्म है इसको हम राइट साइड लेके जाते हैं. तो किस प्रकार से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20. क्योंकि ये निगेटिव नंबर था, जब वो राइट साइड को गया तो पॉजिटिव बन गया. अभी हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे हमें जो थर्ड टर्म है उसको हमें ऐड करनी है, और वो टर्म इस प्रकार से हमें ऐड करनी है कि ये जो नंबर है ये कंप्लीट स्क्वायर टर्म बन जाए. तो अभी देखो, जैसे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस प्रकार का जनरल फॉर्मेट होता है. तो अभी यहाँ पे जो एक्स है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये फर्स्ट टर्म हो गई. यहाँ पे एक्स है तो एक्स के साथ क्या है, बी है, बी उसका कोएफिशिएंट है. तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी. तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, थर्ड टर्म इक्वल टू बी अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी जब भी हमें स्क्वायर मेथड से एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बोला जाता है तो हमें फर्स्टली जो थर्ड टर्म है उसको फाइंड आउट करना होता है. तो थर्ड टर्म क्या होती है, इसी फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट करते हैं. इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है, एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा यहाँ पे जैसे बी है तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है. क्योंकि बी की वैल्यू कोई दी हुई नहीं है, इसका मतलब 1 है. तो यहाँ पे 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4. यानी हमें थर्ड टर्म क्या मिल गई, 1 अपॉन 4 मिल गई. अभी बोथ साइड उसको हमें ऐड करना है. देयरफॉर ऐड 1 अपॉन 4 ऑन बोथ साइड. दोनों साइड को क्या करना है, हमें 1 अपॉन 4 को ऐड करना है. तो ऐड करने के बाद कौन सी टर्म मिल जाएगी हमें, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 20 प्लस 1 अपॉन 4. अभी यहाँ पे ये जो टर्म बन गई वो कंप्लीट स्क्वायर टर्म बन गई. देखो किस प्रकार से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो जो एक्स स्क्वायर है वो एक्स नंबर का स्क्वायर है, एक्स वेरिएबल का स्क्वायर है. तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई, प्लस ये जो 1 अपॉन 4 है वो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है. तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 1 अपॉन 2 और होल ब्रैकेट का स्क्वायर. अभी आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे ये x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर किस प्रकार से आपने राइट डाउन किया. तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे जैसे यदि हमने x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर किया तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा, देखो, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. इस प्रकार से हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो गया, x इंटू 1 किया तो 1x, इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 4. यानी यहाँ पे ये जो टर्म है ये वाली टर्म मिल गई. यानी इस टर्म के जगह पे हमने क्या राइट डाउन किया, x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर. इस प्रकार से इक्वल टू, अभी यहाँ पे 20 का डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पे 1 अपॉन 4 है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4 इंटू 20 किया तो 80 प्लस 1 इंटू 1 किया तो 1 अपॉन 4. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे आंसर, x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 81 अपॉन 4. अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे दोनों साइड क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेना है हमें. देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. यदि हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो, x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका भी क्या लेना है हमें, स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 4. अभी यहाँ पे यदि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे ये 2 और ये स्क्वायर रूट की टर्म कैंसल हो जाती है. तो क्या बच जाता है, x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू,
इसका स्क्वायर रूट यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें मिल जाता है 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस 9 का स्क्वायर भी 81 है और माइनस 9 का स्क्वायर भी 81 है। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होता है 4 होता है। इसलिए हम यहाँ पे प्लस और माइनस 9/2 राइट डाउन किया। देयरफॉर अभी हमें 2 आंसर मिल गए, x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2 और x प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस 9/2। इस प्रकार से अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 9/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। यानी x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ पे 4 वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे इस साइड x इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2 इक्वल टू माइनस 10/2 इक्वल टू माइनस 5। x की वैल्यू क्या मिल गई -5। देयरफॉर 4, -5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से हमें आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट डाउन करना है। यानी 4 और -5 ये जो दोनों है वो क्या मिल गए हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मिल गए। प्रकार से ये एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ से हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया b/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। तो b कौन सी टर्म है, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे b होता है, जैसे यहाँ पे तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर कर लिया तो 1/4 मिल गया। तो 1/4 को बोथ साइड हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये जो टर्म मिल गई हमें वो x प्लस 1/2 ब्रैकेट का स्क्वायर की टर्म थी और इसका आंसर हमें 81/4 मिल गया। अभी बोथ साइड हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया तो 9/4 मिल गया, सॉरी 9/2 मिल गया। दो वैल्यू हमें मिल गई, x प्लस 1/2 इक्वल टू 9/2 और यहाँ पे माइनस 9/2। तो दोनों का आंसर फाइंड आउट कर लिया तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 4, -5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।